Hello everyone. In this video, I am doing question number 7 of chapter 14, worksheet number 6, mensurations. This question is also very important, so pay attention. A rectangular sheet of paper is rolled along length to make a cylinder. We were having a rectangular sheet and it is rolled into a cylinder. The sheet, rectangular sheet, it was 33 centimeter long and 32 centimeter wide. लेंथ कितनी थी शीट की? 33 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी थी? 32 सेंटीमीटर. A circular sheet of paper is attached to the bottom of cylinder. जो सिलेंडर बना उसके बेस के ऊपर एक सर्कुलर शीट चिपका दी, राइट? सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर सो फाउंड. ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको क्रैमिंग नहीं करनी, मैं आपको ये एक्टिविटी बेस्ड करके दिखाता हूं. ये देखो, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, राइट? अब इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की ये लेंथ है ये, और ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ. अब ये जो लेंथ है वो 33 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितनी है? 32 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में बोला गया कि इसको इसकी लेंथ के अलोंग रोल कर दो, यानी आपने गोल गोल क्या करना है? ऐसे करके, ऐसे ऐसे इसको रोल करना है. तो जो लेंथ थी वो क्या बन गई? सर्कल बन गई. और जो उसकी ब्रेड्थ थी वो क्या बन गई? हाइट बन गई. किसकी? सिलेंडर की. आप देख सकते हैं ये जो शेप बनी वो किसकी बनी? सिलेंडर की. तो जब आपने एक शीट को, रेक्टेंगुलर शीट को रोल किया तो जिसके अलोंग किया यानी लेंथ के अलोंग किया, तो याद रखना है कि उसकी लेंथ जो है वो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बन जाएगी, और जो ब्रेड्थ थी रेक्टेंगुलर शीट की वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी. तो जैसा कि क्वेश्चन में 33 सेंटीमीटर लेंथ बताई गई है, किसकी? रेक्टेंगुलर शीट की. तो वो 33 क्या बन जाएगा? सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बन जाएगा, राइट? और जो उसकी ब्रेड्थ थी, विड्थ थी 32 सेंटीमीटर, वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी. अगर आपको इतना पता चल गया देन द क्वेश्चन इज द मोस्ट इजीएस्ट. तो देखो कैसे लिखना है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 33 सेंटीमीटर, राइट? उसके बाद आपको दिया है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है 32 सेंटीमीटर, राइट? अब आप लिखेंगे व्हेन द रेक्टेंगुलर शीट is rolled. When the rectangular sheet is rolled along its length, जब रेक्टेंगुलर शीट को इसकी लेंथ के अलोंग रोल किया जाएगा, कॉमा, a cylinder is formed. A cylinder is formed, full stop. Length of रेक्टेंगुलर शीट, ये आपको सारी लाइनें लिखनी पड़ेंगी क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विल बिकम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विल बिकम circumference. Length of rectangular sheet will become
circumference of cylinder and breadth of rectangular sheet, breadth of rectangular sheet will become height of cylinder. Height of cylinder. So therefore circumference of cylinder क्या बन जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, जो कि रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ थी, यानी 33 सेंटीमीटर। अब आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है। क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर बनेगा? 33 के। तो 2 को 2, पाई को 22/7 इंटू आर को आर लिख दो, इट इज इक्वल टू 33। 22 इंटू 2 बनेगा 44/7 इंटू आर, इट इज इक्वल टू 33। तो यहां से आर फाइंड आउट करेंगे कैसे? 33 डिवाइडेड बाई 44/7, दूसरे तरफ क्या करेगा? डिवाइड। तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू 33 डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, सो इट इज 7/44। 11 4s are 11 3s are, तो 3 7s are 21/4 सेंटीमीटर क्या बन गया उसका सिलेंडर का रेडियस। अब उसने बोला फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्या आ गया अभी? रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ cylinder that is equal to 21/4 centimeter. Therefore capacity, or we can say volume of cylinder, capacity और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई को आपने 22/7 लिखा, रेडियस जो था वो 21/4 इंटू आर स्क्वेयर है तो 21/4 इंटू एच क्या है? एच इज दैट 32 जो कि उसकी ब्रेड्थ थी। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। कैंसलेशन 7 1s are 7 3s are, 4 1s are 4 8s are, 4 1s are 4 2s are। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 3 66 इंटू 21 इंटू 2 इज 42 सेंटीमीटर क्यूब। अब 66 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इंटू 42, 2 6 are 12, 1 is carry, 2 6 are 12 and 1 13, 4 6 are 24, 2 is carry, 4 6 are 24 and 2 26, 2 7 7 2. So this is 2772 centimeter cube, which is the capacity or volume of the cylinder. So this was the solution of question number 7. Hope you have understood it. Thank you.